स्वागत है फिर से आपका। हम लोग इस पद्य को पढ़ ही रहे थे। काले खलु आगता देव्यः पुत्रे मोहमुपागते हस्तस्पर्शो हि मातृणाम अजलस्य जलांजलि। माताओं के स्पर्श को बिना जल का जलांजलि बता दिया गया कि जो काम जल छिड़क करके किया जा सकता है वह काम तो माता के हाथ का स्पर्श ही हो जाता है। तो उनका आगमन हो गया है। देवकुलिक ने इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। अब हम लोगों को इसके आगे का अध्ययन करना है। तथा प्रविशन्ति देव्यः सुमंत्रश्च, प्रवेश करते हैं, उसके बाद देवियां प्रवेश करती हैं और सुमंत्र प्रवेश करते हैं। सुमंत्र प्रवेश करके कहते हैं इतः इतः भवत्यः, संधि नियम के अनुसार उत हो गया है, ओ हो गया है, इस इधर से देवी। अब इसमें वह देवियों को रास्ता दिखाते हैं, एकदम उनके सन्निकट रहने वाले सुमंत्र हैं। सुमंत्र एक बहुत ही अच्छा महान व्यक्तित्व है हमारे इतिहास में, या रामायण के प्रसंग में कहा जाए तो यह उक्ति भी उनकी है। जो महाराज की प्रतिमा है या महाराज का जो प्रतिमा गृह है, उस गृह की क्या विशेषता है बता रहे हैं। इदम गृहम तत्प्रतिमा नृपस्य न समुच्छ्रेयः हर्म्य दुर्लभ, जिसका समुच्छ्रेय जिसके ऊंचा, जिसके समान ऊंचा हर्म्य दुर्लभ। प्रतिमा नृप अर्थात नृप की प्रतिमा का जो गृह, उस गृह के समान उन्नत, उस गृह के समान उन्नत हर्म्य दुर्लभ, भवन भी दुर्लभ है, इतना ऊंचा यह प्रतिमा गृह है। ये किसके प्रतिमा का गृह है? न हम लोगों के जो प्रतिमा, हम लोगों की जो नृप है, उनकी जो प्रतिमा है, वो जो गृह है, प्रतिमा नृप का तात्पर्य यहाँ पर प्रतिमा में अब जो नृप है अर्थात राजा की प्रतिमा का गृह, यह गृह वह तत् मतलब वह यह गृह है जिसके समान उन्नत तो भवन भी दुर्लभ होते हैं। इसकी ऊंचाई बताई गई, सुंदरता बताई गई। और जहां पर अयंत्रित ही बिना रोक टोक के आए ही, अयंत्रित, अच्छा ये बिना के साथ इसको नहीं लगाना है, अयंत्रित ही खुद ही अ लगा हुआ है इसमें। अयंत्रित ही अर्थात बिना रोक टोक के आए हुए पथिकों के द्वारा प्रणाम किया जाता। प्रणामम उपासते, प्रणाम की उपासना मतलब कि प्रणाम समर्पित किया जाता है राजा के प्रति। एक और विशेष बात कही गई है इसमें, अप्रतिहारिका गतैहि, अप्रतिहारिक के बाद में आगत जुड़ा हुआ है, बिना प्रतिहारी के लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आता है कि चलो भाई यहाँ पर देखो दर्शन करो, वहां दर्शन करो, इधर मत झाको, एकदम स्वतंत्र रूप से लोग आते हैं। प्रतिहारी के प्रतिहारिका गतैहि बिना, ना कोई प्रतिहारी नहीं रहता है, ना कोई रोक टोक रहता है, ऐसे पथिकों के द्वारा आकर के प्रणाम किया जाता है। यहां पर हो गया, ये अन्वय सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे तो। अब प्रतिहारिका गते ही, पहरेदारों के आज्ञा के बिना आए हुए। फिर अयंत्रित ही पथिकई ही, अयंत्रित ही बिना रोक टोक के, पथिकई ही बिना का अर्थ भी आ लग गया तो कोई तात्पर्य विशेष नहीं है, लेकिन भावार्थ को और स्पष्ट कर रहा है वो। अब यहाँ पर कुछ इसमें नहीं है, इधर हाँ, ये प्रविश्य अवलोक्य, सुमंत्र प्रवेश करते हैं और देख करके, भवत्यः न खलु प्रवेष्टव्यम, आप लोग को नहीं प्रवेश करना है, नहीं प्रवेश करना है, अभी प्रवेश करने योग्य स्थिति नहीं है, यहाँ पर आप लोग मत प्रवेश करें। उनने रोका किसको? देवियों को। अयम ही पतितः कोपी वयस्थ इव पार्थिवः, यहाँ पर कोई गिरा हुआ है जिसकी आकृति, जिसका कोई विशेष पहचान नहीं है सुमंत्र को। कैसा है गिरा हुआ? तो इसमें से दो अर्थ निकलेगा। वयस्थः पार्थिवः इव, जवान भी है, राजा के समान है, जवान राजा के समान कोई गिरा हुआ है, या जब हमारे राजा जवान थे, वयस्क थे, उनके समान कोई गिरा हुआ है। दोनों बात है, एक में दशरथ के अत्यधिक समीप बताया जा रहा है और एक में भरत जो मूर्छित होकर के गिरे हैं उन पर एक राजा का स्वरूप संभावित किया जा रहा है कि ये शायद राजा है। तो यहां पर लगाएंगे वयस्थ पार्थिवः इव, ना, वयस्थ पार्थिव इव, वयस्थ पार्थिव के समान
में दो अर्थ निकलेगा, जवान राजा के समान और पार्थिव इव वयस्थ, राजा के समान है लेकिन राजा के समान है, युवक है, या वयस्थ पार्थिव इव, दोनों का आप अभिप्राय समझ गए होंगे कि जवान राजा के समान है या जब हमारे राजा जवान थे वयस्थ पार्थिव जब थे उसके समान है। उन्होंने सुमंत्र ने बताया इस पद्य में। देवकुलिक कह रहे हैं पर शंकामलम कर्तुम गृह्यताम भरतो ह्यम, पर शंकाम, दूसरे की शंका को अलम कर तुम रहने दीजिए, कोई दूसरा शंका करने की जरूरत नहीं है। गृह्यताम, इनको उठाइए, क्यों उठाइए, ही अयम भरतः, क्योंकि यह भरत है, भरत है, इनको आप उठाइए। अब जैसे ये बात पता चली कि अरे ये तो भरत हैं, हाँ, तो सभी लोग वहां पर एकदम आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनुष्टुप छंद है। निष्क्रांत, ये बोलकर के पुजारी निकल जाते हैं। सहसा उपगम्य देव्य, सभी देवियां तुरंत जाती हैं दौड़ करके। हा जात भरत, जात मतलब पुत्र जातक, हे बेटा भरत। किंचित समास्वस्य, भरत को जब ऐसे स्पर्श किया जाता है तो थोड़े से होश में आकर के कहते हैं आर्य। तो जैसे आर्य बोलते हैं तो सुमंत्र को ऐसा लगता है कि ये दशरथ बोल रहे हैं, क्योंकि दशरथ की प्रतिमा वहीं पर है और पूरा जीवन अभ्यस्त है दशरथ के वचन को सुन सुन करके। तो ये आर्य शब्द जब भरत के द्वारा बोला गया तो सुमंत्र को लगा कि महाराज दशरथ कहीं से बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो जीवन में अभ्यस्त है उस शब्द को सुन सुन करके। तो सुमंत्र बोलते हैं जय तू बस इतना बोलते, जय तू महाराज बोलना चाहते हैं लेकिन जय तू महा, इतना बोल करके इत्यर्धोक्ते सविषादम, इतना बोल करके दुखी हो जाते हैं कि वो तो मर चुके हैं। अहो स्वर सादृश्य, हमारे आश्चर्य है कितना स्वर की समानता है। मन्ये प्रतिमास्थ महाराजो व्याहरती, मैंने तो ये मान लिया, मैंने समझा कि मूर्ति से महाराज बोल रहे हैं, इसीलिए मैंने महा इतना बोला, महाराज बोलना चाह रहा था। भरत कहते हैं अथ मातृणाम इदानीम का अवस्था, इस समय माताओं की क्या अवस्था है। देवियां बोल रही हैं, घूंघट में थी, सब लोगों ने अपना घूंघट हटा लिया। अवगुंठम अपनयंती, बेटा ये सन्नह अवस्था, ये हम लोगों की अवस्था है, हम सफेद कपड़े में हो चुके हैं, हम विधवा हो चुके हैं, हमारा सुहाग खत्म हो चुका है। घूंघट उठा करके बस सब कुछ खोल दिया उन्होंने कि बेटा ये हमारी अवस्था है। सुमंत्र बोल रहे हैं, अब देखिए घूंघट उठाई है, अपने बेटे के समान पहली बार विधवा होकर के उपस्थित हुई हैं, तो समझिए कि क्या बीतने वाला है, क्या भावनाएं प्रकट होने वाली है। तो सुमंत्र बोल रहे भवत्यः निगृह्यताम उत्कंठा, आप सभी देवी अपने उत्कंठा को रोकिए, कंट्रोल कीजिए। निगृह्यताम उत्कंठा, देखिए दो तो चले गए हैं पहले से ही, पति की मृत्यु हो चुकी है, शत्रुघ्न भी यहाँ पर, उनकी अगर शत्रुघ्न वहां पर उपस्थित नहीं है जहां पर ये सब कुछ चल रहा है। भरत से ये सारा भेद प्रकट किया गया कि अब हमारी ये स्थिति है। भरत सुमंत्र को बोलते हैं सुमंत्रम विलोक्य सर्व समुदाचार सन्निकर्षस्तुमाम सूचयति, सर्व समुदाचार जो सभी शिष्टाचार में आप सन्निकर्ष हैं, सन्निकर्ष मतलब निकट है, साथ साथ में है, जितना शिष्टाचार किया जा रहा है प्रत्येक गतिविधि में आप साथ हैं। तो माम सूचयति, यह मुझे सूचित करता है कि आप तो तात सुमंत्र हैं। तात शब्द यहाँ पर पिता कल्प है सुमंत्र, इसलिए तात शब्द का प्रयोग किया गया कि आप सुमंत्र हैं ना। हाँ, यह संभावना उनको बात समझ में आ गई कि सुमंत्र, तो संभावना उन्होंने प्रकट की। तो सुमंत्र ने उस पर वेरिफिकेशन दिया, कुमार अथ किम सुमंत्र अस्मि, कुमार और क्या, मैं ही सुमंत्र हूं। और थोड़ा सा भाव विभोर हो गए। अन्वास्यमान चिरजीव दोषै कृतघ्न भावेन विडम्ब्यमानः, अहम हि तस्मिन् नृपतौ विपन्ने जीवामि शून्यस्य रथस्य सूतः, शून्यस्य रथस्य सूतः जीवामि, शून्य रथ का सूत मैं जी रहा हूं। क्या क्या अपने आपको उन्होंने कहा चिरजीव दोषै ही अन्वास्यमानः, चिरजीव दोष का तात्पर्य हुआ कि लंबे समय तक जीने का जो दोष मेरे पास में है उससे मैं अन्वास्यमान का तात्पर्य हुआ कि बार बार पीड़ित हो रहा हूं। कौन है भाई ये? एक मिनट रुकिएगा।
अनुवाच्यमान मतलब कि उस दोष से मैं दोषी हो रहा हूं। कहा जाए कि दोष हमें बार बार पीड़ित कर रहा है। चिरजीव दोष ही, लंबे समय तक जो दोष है ना, उससे मैं, अनुवाच्यमान का तात्पर्य बधा हुआ हूं, युक्त हूं। ये मेरे अंदर एक दोष है कि मैं लंबे समय तक जी रहा हूं, जो इतने बड़े बड़े दुखों को देखा, और केवल चिरजीव दोष से अनुवासित नहीं हूं, कृतघ्न भावे न विडंबमान, पूरा समाज तो मुझे कृतघ्न कहता है। कृतघ्न मतलब कि जिसके लिए कुछ किया जाए वो उसका प्रत्युपकार न करे, उसके बदले में कुछ न करे। तो सुमंत्र के लिए दशरथ के दरबार में इतना सम्मान था, लेकिन दशरथ का घर उजड़ गया, दशरथ के बेटा वन में चला गया, बहू वन में चली गई, लेकिन सुमंत्र कुछ नहीं कर पाए। मुझे इस रूप से कृतज्ञ कहा जाता है। इस लोक में ऐसी स्थिति है। वर्तमान स्थिति अपनी बता दिए कि चिरंजीवी हो गया हूं, जो ये दोष से मैं बध गया हूं, इससे मैं कृतज्ञ भाव से विडंबित होता हूं, बार बार मुझ पर व्यंग मारा जाता है। अहम हि तस्मिन् नृपतौ विपन्ने, मैं उस नृपति के विपन्न होने पर, विपत्ति होने पर, समाप्त हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, उस राजा के मृत्यु हो जाने पर जीवामी, जी रहा हूं। शून्यस्य रथस्य सूतः, शून्य रथ का, रथ चले गए, रथी चले गए, तो अब ये रथ सूना है, इस सूना रथ का सूत मैं अभी भी जी रहा हूं। नृपति पर ऐसी विपत्ति आ गई। नृपतो विपन्ने, ये सब सप्तमी का रूप है। इसका तात्पर्य है कि नृपति के मर जाने के बाद भी, नृपति के मर जाने पर न जीवामी, जी रहा हूं। तो इस तरह से आपने देखा कि वो सुमंत्र अपना पहचान दिए कि मैं ही वो सुमंत्र हूं जो अभागा हूं। आगे है उपजाति छंद है इसमें। भरत बोलते हैं, हा तात उत्थाय, हे पिता, दशरथ को स्मरण करते हैं उठ करके। तात, अब दूसरा बार जो तात बोले हैं वो बोले हैं सुमंत को। अभिवादन क्रमम उपदेष्टुम इच्छामि मातृणाम, ना, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अभिवादन क्रम बताएं कि कैसे किसका अभिवादन करना है, किस क्रम से अभिवादन करना है, यह आप मुझे बताएं। ठीक है। हा पिता, अच्छा, यहां पर पिता है, यहां पर पिता अच्छा सुमंत्र के लिए है। अच्छा सुमंत्र, मैं अपनी पूज्य माताओं को प्रणाम करने के लिए उनकी ज्येष्ठता, मध्यमता और कनिष्ठता का क्रम जानना चाहता हूं। सुमंत्र बाढ़, अच्छा ठीक है। इयं तत्र भवतो रामस्य जननी देवी कौसल्या, यह भवतः रामस्य आदर सम्मान दिया जा रहा है, उन राम का यह जननी है कौसल्या। तो भरत कहते हैं, अम्ब माता अनपराधः अहम अभिवादये, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं, आपका अभिवादन करता हूं। कौसल्या बोलती हैं, जात निसंतापो भव, तुम संताप रहित हो। आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हें कोई इस तरह से संताप नहीं करना है कि मेरे चलते सब कुछ हुआ है, मुझे ही राजा बनाने के लिए सब कुछ हुआ, इस तरह के संताप तुम मत करो। ऐसे उन्होंने एक वचन में बोला, निसंतापो भव। भरत मनी मन सोचे कि ये तो आप हम पर व्यंग ही मार रही होंगी ना, आक्षेप ही कर रही होंगी। आकृष्ट इव अस्मि अनेना, अरे तुम टेंशन फ्री रहो। तो जैसे समाज में, हालांकि उन्होंने एकदम यथार्थ बातें कही कि तुम कोई भी किसी भी प्रकार का टेंशन मत लो, लेकिन भरत को यह लग रहा है कि वो कह रही है कि तुम टेंशन फ्री रहो, मतलब सब कुछ तो तुमने कराया, तुम्ही को राजा बनना था, और तुम टेंशन फ्री हो जाओ, संताप रहित हो जाओ। वस्तुतः कौशल्या की ये विचारधारा नहीं है। कौशल्या आंतरिक रूप से ये नहीं कहना चाहती, लेकिन भरत को ऐसा अपने आप में महसूस हो रहा है। जब व्यक्ति पाप से युक्त हो जाता है ना, पाप से युक्त का तात्पर्य है कि उसे डर जब हो जाता है, भय, तो प्रत्येक गतिविधि में उसे एक भय दिखने लगता है। तो ये भयभीत है कि ये क्या हो गया अचानक हमारे घर में। तो आकृष्ट इव अस्मि अनेन, अनेन वचनेन आकृष्ट इव अस्मि, इन वचनों से तो मैं आक्षेपित हुआ हूं, आक्षेपित हुआ सा हूं, मतलब मुझ पर व्यंग मारा हुआ जा रहा है। ये मन में सोचते हैं, लेकिन सामने कहते हैं अनुगृहीत अस्मि, अनुगृहित हुआ, अच्छा आपका ये आशीर्वाद मैं स्वीकार करता हूं। इयं तत्र भवतो लक्ष्मणस्य जननी देवी सुमित्रा, यह तो लक्ष्मण के जननी देवी सुमित्रा है, सुमित्रा देवी है लक्ष्मण की जननी। और अम्ब लक्ष्मणे न अतिसंधितः अहम अभिवादये,
लक्ष्मण से मैं ठगा हुआ सा हूं, ऐसा आप, मैं लक्ष्मण सा ठगा हुआ, लक्ष्मण से ठगा हुआ सा मैं आपका अभिवादन करता हूं। तो कैसे ठगे गए हैं लक्ष्मण से? बड़े भाई की सेवा में लग गए हैं लक्ष्मण, तो वो तो बड़े भाई की सेवा कर रहे हैं और हमें करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो मैं ठगा हुआ सा हूं। जबकि मेरा क्रम था, राम के बाद मैं हूं, तो मेरा क्रम है कि मैं उनको, उनकी सेवा करूं। तो लक्ष्मण से मैं ठगा गया, छोटे होकर के वो पुण्य कमा रहा है, मैं नहीं कमा रहा हूं। सुमित्रा बोलती हैं जात यशो भागी भव, यश के भागी हो तुम, मतलब यश कमाओ अपने जीवन में, ऐसा सुमित्रा ने आशीर्वाद दिया। तो भरत ने क्या कहा? अम्ब इदम प्रयतिष्ये, ये मैं प्रयास करूंगा कि मैं यश का भागी बनूं, कुछ ऐसा कर्म करूंगा। अनुगृहीत अस्मि, मैं अनुगृहित हुआ आपके आशीर्वाद से। फिर कहते हैं ततस्तः, इसके बाद बताइए। तो सुमंत्र कहते हैं इयम ते जननी, यह तुम्हारी माता है। भरत सरोसमुत्थाय, एकदम गुस्से के साथ उठ करके, आह पापे, ये पापिनी, क्रोधपूर्वक उत्तेजित से होकर के, आह पापिनी, मम मातुश्च मध्यस्था त्वम न शोभसे, मेरी माता, कौशल्या को कहते हैं कि मेरी माता ये हैं, और माता सुमित्रा को कहते हैं मेरी माता और माता के बीच में, मेरी माता ये भी है, मेरी माता ये भी है, मम मातु, ठीक है, मम मातुश्च मध्यस्था, बीच में स्थित तुम नहीं शोभित होती हो। कैसे? जैसे गंगा और यमुना के बीच में कोई गंदी नाली हो जाए, कुनदी मतलब गंदी नाली, पतली सी है लेकिन गंदगी भरी हुई है, कुनदी इव प्रवेशिता, गंगा और यमुना के बीच में प्रवेश की हुई कुनदी के समान तुम भी इन दोनों माताओं के बीच में शोभित नहीं होती हो, एकदम शोभा विहीन हो तुम इन माताओं के बीच में। कुनदी बोल दिया गया, याद रखिएगा, ये पद्य बहुत प्रसिद्ध है। आगे, कई जात किम मया कृतम, जात मतलब बेटा मैंने क्या किया। भरत कहते हैं किम कृतम इति वदसी, तुमने क्या किया, यह बोल रही हो कि कहती हो कि मैंने क्या किया, देखो तुमने क्या क्या कर दिया। वयम यशसा, हम लोग, अयस अर्थात अपयश, दुष्कृति कह लीजिए, हम लोग दुष्कृति से जोड़े गए। अब योजिता शब्द के साथ लगेगा क्योंकि बहुत सारा, इसलिए बहुवचन भी कर दिया। चिरेण आर्य, आर्य चीर से, चीर मतलब यहां पर वलकल वस्त्र है, आर्य चीर वस्त्र से योजित हुए, उनको वलकल वस्त्र धारण करना पड़ा। नृपः गृह मृत्युना, राजा को घर की मृत्यु प्राप्त हुई। जबकि हमारे कुल की परंपरा यह है कि वो अंतिमावस्था में जाकर के, अरे ब्रह्मचर्य गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ हो जाते हैं, वानप्रस्थ के बाद में वन में जाकर के उनकी मृत्यु होती है, ऐसी परंपरा है। लेकिन वो घर की मृत्यु को प्राप्त किए, तो ये भी तुमने किया। तुम कह रही हो क्या क्या किए, देखिए सब गिना दिए उंगली पर, देखो तुमने हम लोगों को एकदम पापी बना दिया। पापी क्या कहें, दुष्कृति वाला बना, दुष्कीर्ति वाला बना दिया, कृति नहीं कीर्ति, दुष्कीर्ति वाला बना दिया। चिर से युक्त कर दिया आर्य मतलब राम को, घर राजा को तुमने घर की मृत्यु दी। प्रतत रुदितै ही कृष्णा अयोध्या, संपूर्ण अयोध्या को हमेशा रुलाने से तुमने जोड़ दिया। रुदितै ही तृतीया में है, रुदितै ही योजिता है। मृगै ही सह लक्ष्मण, लक्ष्मण को तुमने मृगों के साथ जोड़ दिया, मतलब वन वन में अब मृगों के साथ, हिरणों के साथ रहेंगे। दयित तनया शोके न अम्बाह, दयित तनया मतलब पुत्र के प्रति प्रेम रखने वाली जो माताएं हैं उनको तुमने शोक से जोड़ दिया। स्नुषा अध्व परिश्रम ही बधु, अर्थात जो सीता है घर की बधु हैं, उनको तुमने मार्ग के परिश्रम से जोड़ दिया। मार्ग में थकावट जो होना है जीवन भर के, मतलब इतने दिन के लिए तुमने उससे जोड़ दिया उनको, सीता को। धिग इति वचसा चोग्रेण आत्मा, ऐसा नहीं कि केवल तुमने दूसरे के साथ किया, आत्मा अपने आप को भी उग्रेण वचसा, उग्र वचन मतलब जिसमें उग्रता हो, क्रोध हो, ऐसे वचन, उसमें भी केवल क्रोध वाला बात नहीं, धिक्कार, उग्र होकर के जो धिक्कार वचन बोला जाए, ऐसे वचन से तुमने अपने आप को जोड़ लिया। त्वया ननु योजिता, त्वया योजिता, तुम्हारे द्वारा ये सब किया गया, निश्चित रूप से ये सारी चीजें की गई सीता के साथ।
राम के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, सबके साथ तुमने तो कर दिया। यहां तक कि अयोध्या वासियों की भी गणना इन्होंने करा दिया कि तुमने बताओ अयोध्या वासी तक को भी हमेशा रोने से जोड़ दिया। अयोध्या वासी हमेशा बैठ करके रोते हैं। हाँ। कौशल्या जात बेटा सर्व समुदाचार मध्यस्थ किम न वंदसे मात्रम। सर्व समुदाचार मध्यस्थ का मतलब है कि सभी के लिए शिष्टाचार में निपुण, सभी के साथ शिष्टाचार में तुम, मध्यस्थ का तात्पर्य है कि सारा शिष्टाचार तुम्हारे पास में है, ऐसे तुम माता को क्यों नहीं वंदना करते हो, माता का अभिवादन क्यों नहीं करते हो। तब कहेंगे कि हमारी माता नहीं है। भरत कहते हैं मातरमिति अम्ब त्वमेव मे माता अम्ब अभिवादये। क्या कहती है हमारी माता जी, अम्ब तुम मेरी माता हो, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा अभिवादन करता हूं। कौशल्या बोलती है नहीं नहीं इयम तेजनी, तुम्हारी माता तो यही है। भरत कहते हैं आसित पुरा, पहले थी, नतु इदानी, अब वर्तमान में ये हमारी माता नहीं रही। पश्चतु भवती, आप देखिए। अब एक दृष्टांत देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, या कहते हैं कि मैं कुछ करने जा रहा हूं। त्यक्त्वा स्नेहम शील सक्रांत दोषैः पुत्रास्तावन तावन अपुत्रा अनु अपुत्रा क्रियन्ते, यहां निकलेगा, हालांकि दो प्रसंग में दो दिखा मुझे। तावन अपुत्रा, तावत तावत से अनु अपुत्रा रहेगा तो नहीं होगा। तावत तावत तावन अपुत्रा चलेगा, तावन अपुत्रा क्रियन्ते। लोके अपूर्वम स्थापयामि एव एष धर्म, स्थापयामि एव धर्मम, स्थापयामि एवं धर्मम कि स्थापयामि एष धर्म। एक मिनट, पद संख्या 18, स्थापयामि एव धर्म ही है, धर्मम। देखो माता, ये इन्होंने शील सक्रांत दोष ही, आचरण में संक्रमण आ गया इनका। ये है हम, मेरी माता है, कोई शक नहीं है, कुलीन घर की बेटी है, कोई शक नहीं है, आचरण इनका शुद्ध है, लेकिन संक्रांत दोष मतलब संगति का दोष पड़ गया, क्योंकि मंथरा से जोड़ रहे हैं। तो शील संक्रांत दोष से इन्होंने स्नेहम त्यक्त्वा, पुत्रों को, जो पुत्र हैं उनके साथ स्नेह को त्याग करके वर्तमान में तो इन्होंने अपुत्र कर दिया, पुत्रों को अपुत्र कर दिया शील संक्रांत दोष से। तो मैं भी लोके अपूर्वम धर्मम स्थापयामि एवं, मैं भी लोक में एक अपूर्व धर्म की स्थापना करता हूं जो पहले कभी नहीं था। वो धर्म क्या है? भर्तृद्रोहाद माता अपि अमाता अस्तु। यदि स्वामी से, अपने पति से द्रोह कर ले तो माता भी अब अमाता हो अस्तु कह दिया इन्होंने शील संक्रांत दोष से, आचरण में संक्रांति संक्रमण आ गया, उस दोष से पुत्रों को भी अपुत्र कर दिया। तो मैं भी एक लोक में अद्वितीय, अद्वितीय ना कहे अपूर्व कहिए, अपूर्व धर्म की स्थापना करता हूं कि जो माता अपने बेटे से द्रोह करेगी वो भी अब माता नहीं रहेगी। बेटे से नहीं, पति से। आगे आइए। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार सालनी छंद। अप्रस्तुत प्रशंसा क्यों है? क्योंकि जो नहीं भी है उसकी भी चर्चा है, जो माता ऐसा करेंगी उसके साथ वैसा होगा। जात महाराजस्य सत्य वचनम रक्षयंत्या मया तथोक्तम। कैकेयी कह रही बेटा महाराज के सत्य प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैंने वैसा किया, या महाराज से जो जुड़ा हुआ वचन हो सत्य हो, इसके लिए मैंने ऐसा किया। भरत कहते हैं किमिति, क्या कही थी तुम? बताओ क्या कही थी? मैं, तुमने बोला ना कि सत्य वचन की रक्षा के लिए मैंने ऐसा बोला था कि भेज दो, भरत को बना दो तुम राजकुमार, राजा बना दो, इसलिए मैंने बोला कि महाराज का वचन सत्य हो। महाराज नहीं कहा था तो ऐसा मैंने किया। तो भरत कह रहे हैं क्या कही थी, थोड़ा बताओ तो महाराज से क्या कही थी? तो कैकेयी बोल रही पुत्र को मैं राजा भवतु इति, मैं पुत्र का राजा भवतु हो, ऐसा मैंने कहा था।
तो कह रहे हैं कि ये बताओ बाबू, माता जी, बाबू नहीं माता जी, अथ स इदानीम आर्योपि भवत्याह का, तो फिर यह बताइए आप हमको कि आर्य फिर आपके कौन है? आपने यही कहा था ना कि मेरा पुत्र राजा बने, तो बताइए कि आर्य अर्थात राम आपके कौन है? फिर वो पुत्र नहीं है आपके। भरत तर्क देते हैं, जैसे कह देती ना कि नहीं वो तो हमारे पुत्र नहीं है, हमारे उदर से उत्पन्न नहीं है, तो कहते हैं पितुर में औरसः पुत्रो न क्रमेण अभिषिच्यते, क्या वो मेरे पिता के औरस पुत्र नहीं थे? औरस पुत्र मतलब विवाहित पत्नी से पुत्र, अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र। क्या मेरे पिता के वो अपने पत्नी से उत्पन्न पुत्र नहीं थे? क्रम से उनका अभिषेक नहीं होना था? क्रम से उनका अभिषेक की प्राप्ति थी कि नहीं प्राप्ति थी? दयिता भ्रातरः न, भाइयों के वो प्रिय थे कि नहीं प्रिय थे? प्रकृति नाम न रोचते, क्या वह प्रकृति अर्थात प्रजाओं को अच्छे नहीं लगते थे? बताओ कि दशरथ के अपने पत्नी के पुत्र थे कि नहीं वो? आप ये बताओ कि उनका अभिषेक क्रम से होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप ये बताओ कि भाइयों के प्रिय थे कि नहीं थे? आप ये बताओ हमसे कि प्रकृति अर्थात प्रजाजनों को वह अच्छे लगते थे कि नहीं लगते थे? ये सब आप हमको बताइए। तो आगे अनुवाद वाला जगह जगह ले लिया, लेकिन वो अनुवाद आपके काम का है। कई कई जात शुल्क लुब्धा ननु प्रवेशव्या, ये सब शुल्क में किया गया, मैं शुल्क के लोभ में ये सब मैंने किया। मुझसे ये सब सारी चीजें मत पूछो, या कहो कि शुल्क के रूप में ये सब हुआ। ये पूछने योग्य नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कह रहे हैं भरत, और तर्क देंगे। वल्कलैः हृतराजस्त्रिः पदाति सह भार्यया वनवासं त्वया आज्ञप्तः शुल्के अपि एतद् उदाहृतम्। वल्कल के साथ हो गए, राज्यश्री हृत छीन लिया गया जिनका, पैदल पत्नी के साथ में वनवास गए, वनवास के लिए तुम्हारे द्वारा आज्ञा दी गई, क्या ये सब भी शुल्क में कहा गया था? शुल्क में भरत को राजा बनाने की तुमने बात कही, ठीक है, शुल्क में बनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वल्कल को धारण करना, राज्य लक्ष्मी को छीन लेना और पैदल पत्नी के साथ वन को जाना, ये सब भी शुल्क में ही कहा गया था। तो ये सब तुमने क्यों करवाया? कह कही जात देश काले निवेदयामी, बेटा मैं समय आने पर बता दूंगी कि ये सब क्यों हुआ। भरत कह रहे हैं अयशसी यदि लोभ कीर्तयित्वा किमस्मान, किमु नृप फल तरसः किम नरेंद्रो न दद्यात्, अथ तु नृपति माता इत्येष शब्दस्तवेष्टः वदतु भवति सत्यम किम तवार्यो न पुत्रः। यदि तुम्हें अयस्त में ही लोभ है, अपकीर्ति में, समझ रहे हो कि संसार पूरा थूथू हमारे पर करे, यदि इसी में तुम्हारा लोभ है, तो अस्मान किम कीर्तित्वा, हम लोगों का नाम तुमने क्यों लिया? हम लोगों को उसमें क्यों लपेटा? तुम्हें था तुम कुछ भी करती। आसमान किम किम कीर्तित्वा, हम लोगों को कीर्तन करके, हम लोगों को नाम लेकर के तुमने ऐसा क्यों किया? व्यक्ति खास करके वो अपने लिए कह रहे हैं। किमु नृप फल तरस, क्या तुम्हें राजा का फल की लालच थी? कि राज फल की लालच थी? तुम राज्य की जो संपत्ति है उसके तुम्हारे पास में लालच थी? यदि ऐसा था तो क्या नरेंद्र न दद्यात्, नरेंद्र यहाँ पर दो अभिप्राय है, वर्तमान में जो राजा थे दशरथ वो नहीं दे देते यदि मांगती तो, या जब राम बनते राजा तो वो तुमको नहीं दे देते? अथ तू नृपति माता इति एस शब्द तविष्ट, और छोड़ो ये बात छोड़ दो, अथ अनंतर अर्थात इसके बाद तुम्हें यदि नृपति की माता, राजा की माता है, यह शब्द तुम्हारे लिए अभिष्ट था, इसकी तुम्हें चाहत थी, तो बताओ जरा, वदतु भवती, आप सत्यम वदतु, किम आर्य तो पुत्र न, आर्य क्या तुम्हारे पुत्र नहीं है? तो उनके राजा बनने पर तो भी तुम राजमाता कहलाती। और तुम्हें यदि राज्य संपत्ति का खूब लालच था, खूब भोग वैश्वर्य से प्रेम था, तो क्या नरेंद्र नहीं दे सकते थे? दशरथ नहीं दे सकते थे कि राम नहीं दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। बताओ, तुमको यदि अपजस ही प्यारा था तो हम लोगों को उसमें क्यों लपेटा? अब ये आइए समाप्ति की तरफ है हम लोग।
कष्टम कृतम भवत्या, तुम्हारे द्वारा ना गलत किया गया। त्वया राजैषण्या नृपति असुभिर नैव गणितः सुतम ज्येष्ठम च त्वं ब्रजबनमिति प्रेषितवती न शीर्णम यदृष्ट्वा जनकतनयां वल्कलवतीम अहो धात्रा सृष्टम भवति हृदयम वज्र कठिनम। तुम्हारे हृदय को न वज्र सा कठोर बनाया है ब्रह्मा जी ने। कहते हैं कि राज की इच्छा वाली तुम्हारे द्वारा नृपति को न गणित, प्राणों से भी नहीं गिना गया। राजा का इज्जत मान सम्मान नहीं देना अलग बात है, जब उनकी प्राण पर बात बनाई, ऐसा लगे कि प्राण भी जा सकता है, तो उसकी भी गणना तुमने नहीं की। ऐसे ही राज की लालची हुई तुम। राजा के पद की लालची कहें या राज की लालची कहिए, राज्य की इच्छा वाली तुम्हारे द्वारा नृपति के प्राणों को भी गणना नहीं किया गया ना। राजा प्राणों से भी गणना नहीं किए गए तुम्हारे द्वारा। प्राण का तात्पर्य है यहां पर है जब उनकी बात प्राण पर आ गई, उस समय भी राजा की वैल्यू नहीं दी गई तुम्हारे से। सुतम ज्येष्ठम स, बड़े पुत्र को तुमने कह दिया त्वम ब्रज बना, तुम वन को जाओ। इति प्रेषितवती, यह बोलकर के तुमने वन को भेज दिया। न शीर्णम यद दृष्टवा, जो शीर्ण को, शीर्ण यहां पर वही जो वस्त्र सीता ने धारण किया है, जनक तनयाम वलकलवतीम, वलकलवतीम शीर्णम, कहां गया भाई शीर्णम, तो ये अलग हो जाएगा, हृदयम शीर्णम जनक तनयाम वलकलवतीम दृष्टवा, जनक तनयाम वलकलवतीम, जनक की जो तनया है सीता, उनको वलकल वाली होकर के देखे जाने पर भी तुम्हारा हृदय मतलब शीर्णम हृदयम न सृष्टम, तुम्हारा हृदय जो है कि थोड़ा सा भी हिला डुला नहीं, थोड़ी सी भी उसमें दयालुता नहीं आई, हृदय तुम्हारा फटा नहीं ना, पत्थर सा है तुम्हारा हृदय। अहो धात्रा, अहो ब्रह्मा के द्वारा, सृष्टम हृदयम वज्र कठिनम, तुम्हारा वज्र सा कठिन हृदय की रचना की गई है। शीर्ण का तात्पर्य यहां पर, एक मिनट मैं थोड़ा सा और स्पष्ट हो लूं। ऐसे तो क्लियर है कि शीर्णम का तात्पर्य यहां पर है कि हृदय तुम्हारा नहीं बदला, नहीं फटा, विदीर्ण नहीं हुआ ना, अर्थ निकल ही गया। अब आगे आइए इस पर, सुमंत्र बोलते हैं, कुमार एतौ वशिष्ठ वामदेव सह, कुछ छूटा नहीं ना, 22 पर है, ठीक है। कुमार एतौ वशिष्ठ वामदेव सह, ये वशिष्ठ और वामदेव के साथ, वशिष्ठ वामदेव प्रकृति भी सह, या कहें कि प्रकृति भी सह वशिष्ठ वामदेव अभिषेकम पुरस्कृत्य भवंतम प्रत्युद्गतौ विज्ञापयतः, प्रकृतियों के साथ लेकर के, अर्थात राज्य की जो प्रकृति होते हैं, राज्य कार्य वगैरह में जो साथ साथ रहते हैं, उन सभी को साथ में लेकर के वशिष्ठ और वामदेव अभिषेक को पुरस्कृत करके, पुरस्कृत का तात्पर्य यहां पर इनाम देना नहीं है, मतलब अभिषेक को लेकर के, राज्याभिषेक को लेकर के आपके प्रति आए हुए हैं और विज्ञापित करते हैं आपसे। क्या विज्ञापित करते हैं बताते हैं, गोपहीना यथा गावो विलयम यान्ति अपालिताः एवं नृपतिहीना ही विलयम यान्ति वै प्रजाः। गोपहीनाः गावः यथा विलयम यान्ति, या कहें गोपहीनाः अपालिताः गावः यथा विलयम यान्ति। गोपहीन अर्थात ग्वाले से हीन, अपालित अर्थात बिना पालन पोषण वाली गायें जिस तरह से विलय को प्राप्त हो जाती है, नष्ट को प्राप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से नृपति से हीन प्रजा, राजा से हीन प्रजाएं नष्ट हो जाती हैं, विलुप्तता को प्राप्त हो जाती हैं। तो गाय और प्रजा की तुलना की गई, यदि ग्वाला नहीं है तो गायें नष्ट हो जाएंगी, पालन पोषण नहीं होगा, राजा नहीं है तो प्रजाएं सभी नष्ट हो जाएंगी, पूरा राज्य जो है कि तहस नहस हो जाएगा। ये उनके द्वारा इनको राज्य ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
कि वशिष्ठ वामदेव ने ऐसा कहा है, तो कहे होंगे, तो वो सुमंत्र वहां पर आके बोल रहे हैं। भरत कहते हैं अनुगच्छन्तु माम प्रकृतयः, जो लोग आए हैं ना, प्रकृति की बात हुई कि प्रकृति के साथ लोग आए हैं, वे सभी के सभी न अब हमारे साथ चले, हमारा अनुगमन करें। सुमंत्र कहते हैं अभिषेकम विसृज्य क्व भवान यास्यति, अभिषेक को छोड़ करके क्व भवान यास्यति, आप कहां जाएंगे। भरत कहते हैं अभिषेकम इति, अभिषेक इह तत्र भवत्यै प्रदीयता, इस देवी जी को दे दीजिए। कैकेयी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इस देवी जी को दे दीजिए, अभिषेक हमको नहीं चाहिए। सुमंत्र कहते हैं क्व भवान यास्यति, तो आप ठीक है जाएंगे कहां आप। तो भरत कहते हैं तत्र यास्यामि यत्रासौ वर्तते लक्ष्मणः प्रियः, मैं वहां जाऊंगा जहां पर लक्ष्मण प्रिय हैं। लक्ष्मण प्रिय का मतलब जो लक्ष्मण के प्रिय हैं राम, वह लक्ष्मण प्रिय, यहां पर लक्ष्मण को नहीं कहा गया, लक्ष्मण के जो प्रिय हैं वह लक्ष्मणस्य यह प्रिय सह लक्ष्मण प्रिय, लक्ष्मण के लिए जो प्रिय हैं उनके पास मैं जाऊंगा। यत्र लक्ष्मण प्रिय वर्तते तत्र गच्छामि, तत्र गमिष्यामि। अयोध्या तम बिना अयोध्या न, अयोध्या उनके बिना अयोध्या नहीं है, राम के बिना अयोध्या नहीं है। सा अयोध्या वह अयोध्या है, यत्र राघव, जहां राघव है वहीं अयोध्या है, हम तो अयोध्या को जाएंगे। इस तरह से उन्होंने ये बात कही। आगे आइए, बहुत कुछ बाकी नहीं है इसमें, तो इस तरह से इसकी व्याख्या दी गई है और अंतिम में ऐसा बोल करके सभी निकल जाते हैं। तृतीय अंक में निष्क्रांता सर्वे, सभी निकल जाते हैं, इति तृतीयो अंक। मैंने आपको पढ़ाने के क्रम में एक दो बातें अनुभव की जो आपको बताता हूं कि चूंकि बहुत प्रसिद्ध नहीं होने के कारण इसके प्रत्येक प्रकाशन में कुछ हल्का फुल्का त्रुटि है। एक दो जगह जो मैंने बताया उसको संशोधन कर लीजिएगा। मैंने टाइपिंग कराया, वो मुझे अच्छा लगा, साफ सुथरा था तो उससे कराया। मूल पुस्तक देख रहा हूं तो उसमें कुछ गलती है, इसमें कुछ देख रहा हूं तो उसमें भी कुछ गलती है। मिला जुला करके आप विद्यार्थी और हम आपको कुछ बताने वाले, या कहें कि हम भी विद्यार्थी, तो दोनों तीनों लोगों को मिला करके पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, और फिर इसमें कुछ आलोचक भी होंगे, सभी को मिला करके एक पाठ्य सामग्री बना लेनी है कि भाई जो स्टडी है उसी में कर लेना है, काम चला लेना है। प्रतिमा नाटक में कहीं कहीं गलती जब दो तीन प्रकाशन में मिल जाए तो शुद्धता के लिए हम लोगों को एक काम करना पड़ेगा, या तो प्रतिमा नाटक की इतनी अहमियत हो कि इसकी शुद्धता बहुत अपेक्षित हो तो हम शुद्ध इसका बहुत अच्छे क्वालिटी वाला या बहुत अच्छा प्रकाशन वाला पुस्तक को ढूंढें, और नहीं तो जब काम हो जा रहा है एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से तो एक आध जगह जो शंका में है उसको शंका में ही मान करके अध्ययन कर लें। क्यों ऐसा कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि गलत पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। हम विद्यार्थी हैं, हमारे पास कम समय है, हमारे पास में चुनौती है कि जल्दी से हमारी नौकरी लगे, हमारे पास में चुनौती ये है कि समय बचे। हमें अपना, बहुत सारे विद्यार्थी 90% विद्यार्थी तो खुद से धनोपार्जन भी करते हैं, तो वो क्या सामना करेगा। वो एक बढ़िया सा प्रकाशन, शुद्धतम प्रकाशन वाला पुस्तक को ढूंढेगा। कोई ये भी जरूरी भी नहीं है कि जिसको शुद्धतम कहा जा रहा है वो भी शुद्धतम हो। कभी कभी तो होता है कि गेहम लिखा है, गृहम लिखा है, दोनों का अर्थ एक ही है। आपको लग गया कि नहीं ये गेहम सही नहीं है, गृहम सही है, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा गेहम भी सही है। तो ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसका ज्ञान हम लोगों को नहीं है, बाद में उस पर काफी चर्चा करते हैं तो लगता है कि ये भी सही है। तो इसके पीछे न जाकर समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। जो जिन चीज़ों पर हमने बीच बीच में रोक टोक की है उसको थोड़ा बहुत आप मैनेज करके देखिए, और 99% तो सही ही है। गलती ऐसा कुछ बहुत बड़ी गलती नहीं मिली है कि घबराने की बात है कि गलत पढ़ लिए। फिर भी ऐसा मन में चलता है ना कि एक आध जगह गलती है, तो उन सभी के पीछे समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। मूल बातें समझ में आ गई कि क्या क्या है कथानक, कौन किसका वक्ता है। बस एक आध टंकर त्रुटि वगैरह का दोष है, चाहे वो मूल पुस्तक में हो, ये मूल पुस्तक में सामने लेकर के बैठा था, चाहे इस पुस्तक में हो, चाहे हो सकता है कि जिससे मैं टाइपिंग कराया उसमें हो, या यदि दोनों में की बात करें तो कुछ उसमें है कुछ इसमें है, दोनों में है। अब इससे आगे क्या, प्रतिमा नाटक में आपको इनसे बनने वाले प्रश्न का अच्छे से अभ्यास करने लेना चाहिए। खास करके कथानक जो एक वीडियो में बताया है वो, और कथानक का जो प्रारंभिक 10 मिनट है, कथानक के प्रारंभिक 10 से 15 मिनट सामान्य परिचय प्रस्तुत किया गया उस वीडियो में, तो उसको भी आप सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए, उसके बाद कथानक को दीजिए, फिर तृतीय अंक पर आइए
और तृतीय अंक में जो घटना घटित है, कथानक को पढ़ते समय ही हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि क्या क्या घटित है, पात्र लगभग पता चल जाता है, क्या वृत्तांत है। यहाँ पर कुछ शब्द विशेष हैं, जैसे कुनदी वाला है, चाहे मैं वैसा धर्म अभी स्थापित करता हूँ लोक में अपूर्व, जो माता अपने स्वामी से द्रोह करेंगी उसको अब अमाता घोषित कर दिया जाएगा। ये सब सांसारिक बातें भी है। ठीक है, धन्यवाद।